गाइज प्लीज़ इग्नोर दिस टीका बिकॉज सावन का महीना चल रहा है एंड आई जस्ट केम फ्रॉम मंदिर एंड मेरी मम्मी ने बोला कि मंदिर से आके मुंह नहीं धोते हैं, तो मैं इसको नहीं मिटाने वाली हूँ। तो ये यही रहने वाला है पूरी वीडियो में। Hi, it's me Asna and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'll be sharing with you my entire skincare routine which I do not follow on everyday basis, but I do follow this once a week to prep my skin. In this routine, there are some steps involved which I follow on everyday basis, but in this video, I'll be sharing what I do once a week to prep my skin. So without further ado, let's straight jump into the video. So the first step is cleansing. सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ एंड देन बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन माई फेस आई जस्ट यूज दिस जेंटल क्लेंजर। इट इज़ बाय सेटाफिल। आई डोंट नो प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, क्योंकि एक बार मैंने इसका प्रमोशन किया था आई गेस, तो मैंने उसमें सेटाफिल कुछ बोल दिया था। तो देयर वॉज अ गर्ल हु डीएम मी कि ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा प्रोनाउंस करते। तो आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स सेटाफिल. So I use this gentle cleanser to clean my skin before applying anything on my face. This is for dry to normal और sensitive skin. Like ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैंने 3 बॉटल वैसे ही ख़त्म कर दिया है और ये क्लीन करने के बाद स्किन को ड्राई नहीं करता है। दैट्स वाई आई प्रेफर दिस वन, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था जब भी मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी। जब से मैंने इसको यूज़ किया है तो इससे एकदम परफेक्ट होता है, मेरी स्किन ड्राई नहीं होती और ये स्पॉन्सर नहीं है। आफ्टर यूजिंग दिस क्लेंजर मैं एक फेस पैक यूज़ करती हूँ जो कि है मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर। इन तीनों को मिक्स करके मैं एक बहुत ही थिन सा पेस्ट बना के अपने फेस ऑल ओवर दी फेस अप्लाई करके, इवन जो अंडर आई एरिया होता है वहाँ पर भी अप्लाई करके मैं इसको 10-15 मिनट रखती हूँ। थोड़ा सा जब ये ड्राई होने लगता है, नॉट प्रॉपरली ड्राई, ताकि आपकी स्किन ऐसे खिंचे ना, जो नॉर्मल जो ड्राई होता है उतने में ड्राई करके मैं अपने फेस को वेट करके एंड देन उसको भी एज अ क्लेंजर की तरह यूज़ करके अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो वो फेस को डबल क्लेंज कर देता है। सो वंस अ वीक व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट सिंपली यूज़ दिस फेस वॉश एंड this cleanser and then I use मुल्तानी मिट्टी to double cleanse my skin, ताकि जितनी भी dirt oil है वो सारी निकल जाए। So this is the second step which I follow. Okay, so now let's jump into the third step which I follow. So third step में क्या है कि whenever you apply any clay mask on your face, तो जब आप उसको वॉश करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई तो हो ही जाती है, क्योंकि वो आप जो क्ले मास्क होता है लाइक मुल्तानी मिट्टी, वो आपकी मतलब जितनी भी ऑयलीनेस होती है उसको पूरा निकाल लेता है, तो उससे तो स्किन ना थोड़ी ड्राई हो जाती है। सो व्हाट आई डू इज़ आई अप्लाई शीट मास्क आफ्टर दैट। सो आई बी यूजिंग गार्नियर के शीट मास्क। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए। एक कुछ कोरियन कंपनी का भी आता है, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। पर लेकिन दीज डेज़ मैं गार्नियर के ही यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे 12 आए थे जिसमें से मैंने आधे यूज़ कर लिए हैं और इतने ही बचे हुए हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग क्ले मास्क मैं शीट मास्क अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन ड्राई ना रहे और हाइड्रेटिंग फील करे। आफ्टर अप्लाइंग शीट मास्क मैं ये सिरम यूज़ करती हूँ बाय मिनिमलिस्ट वाला फेस सिरम मैं यूज़ करती हूँ। ये सिरम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर, इसके मैंने 3-4 बॉटल खाली कर दी है। इससे क्या होता है एक्चुअली मुझे जो ब्रेकआउट्स होते हैं फेस पे वो नहीं होते हैं जब से मैंने इस सिरम को यूज़ किया है। लाइक पहले मैंने डर्मा कोका एंड बहुत सारे सिरम्स मैंने यूज़ किए, उससे मुझे होता ये था कि मुझे ना ब्रेकआउट्स होने लगते थे, मतलब ड्यूरिंग द यूज़ और कुछ भी होता था तो मुझे ब्रेकआउट्स होने लगते थे। पर जब से मैंने मिनिमलिस्ट के सिरम पे स्विच किया है मुझे ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। थोड़े बहुत पिंपल्स आते हैं पर वो ठीक हो जाते हैं। इस सिरम से ब्रेकआउट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। पर्सनली मुझे नहीं होते हैं और मे बी डिफ़र फ्रॉम स्किन टाइप एज वेल। और इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कोट्स भी लिखे हुए हैं एंड स्पेशली इट सेज हाइड नथिंग। ओके, सो सीरम अप्लाई करने के बाद आई यूज़ दिस पॉन्ड्स का जो सो सिरम अप्लाई करने के बाद आई यूज़ दिस पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बहुत बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होती है। तो सिरम अप्लाई करने के बाद आई यूज़ दिस टू लॉक एवरीथिंग विच आई हैव यूज्ड बिफोर। सो या सॉरी गाइज, मैं एक स्टेप भूल गई हूँ। एक स्टेप मैं क्ले मास्क अप्लाई करने के बाद ये यूज़ करती हूँ। आई अप्लाई दीज आई पैचेस
और पहला वाला है बाय फ्रॉम एम कैफीन. इट इज़ ग्रीन टी हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस which is for reduce fine lines, and the second one is this am caffeine 4% niacinamide which is reduces hyperpigmentation. So मैंने ये वाला एक्चुअली एक पूरा खाली कर दिया. दिस इज़ द सेकेंड वन जो कि पूरा पैक है, और ये मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो रिड्यूसेस हाइपर पिगमेंटेशन है इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे पड़ा नहीं है. मैं इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी क्योंकि ये जो ग्रीन टी वाला है ये मैंने एक पूरा पहले ख़त्म कर दिया है और इसने मेरी आइज़ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर आई पैचेस, जस्ट गो फॉर दिस वन. मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आई यूज़ अंडर आई क्रीम. सो अभी मैं एक्चुअली मैं पहले बताती हूँ. सबसे पहले मैंने ये मिनिमलिस्ट की यूज़ की हुई है. मैंने विच इज़ विटामिन के प्लस रेटिनॉल 0.1%. तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे इन्फ्लुएंसर्स के कि ये जो अंडर आई क्रीम है वर्क नहीं करती है, पर इसने मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया था. आई डोंट नो, इट डिफ़र फ्रॉम स्किन, आई गेस स्किन टाइप एज वेल. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट की थी. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अंडर आई क्रीम यू कैन गो फॉर दिस वन. क्योंकि रिव्यूज़ में इसको ऑर्डर करने से पहले मैंने रिव्यूज़ देखे थे, पर उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये इतना वर्क नहीं करती है. मे बी उनका ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा इसलिए इस पर काम नहीं की, पर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है इसने. मॉम्स को की यूज़ करती थी विच कम्स विथ दिस मसाजर, जो कि अभी पूरी खाली हो गई है, और इसने भी बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए. लाइक ये मुझे PR में आई थी, मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, पर इसको पूरा मैंने यूज़ किया था और इसने भी बहुत ही अच्छा काम किया था. बट इस वीडियो में ये स्पॉन्सर नहीं है. सो जब ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने और सर्च किया, पर ये वाला जो था विच इज़ नेचुरल वाइटर रिच अंडर आई क्रीम, जो भी है ये वीटा, आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस इट. सो ये जो है ये मुझे कहीं मिली नहीं थी, उस टाइम अवेलेबल नहीं थी. सो आई वेंट फॉर दिस मेडिकेटेड वन विच इज़ फ्रॉम आई ब्लिस करके एक अंडर आई क्रीम है. सो अभी मैं इसी पे स्टिक हुई. ये अंडर आई एरिया में कूलिंग सेंसेशन भी देता है, जो कि विच आई काइंड ऑफ लाइक इट. और अगर इन तीनों में मुझे कुछ आपको सजेस्ट करना है कि आप किस में जा सकते हो, सो यू कैन गो फॉर दीज टू. पहला है मॉम्स को की, एंड देन सेकेंड वन इज़ दिस आई ब्लिस की. ओके, सो द लास्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली मॉइस्चराइजिंग लिप्स. सो in these days I'm kind of liking the Nivea one. It has SPF 15 in it as well. So और ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. सो nowadays I am using this one. और एक इसकी वाटरमेलन फ्लेवर की भी आती है, सो आई यूज दैट वन ऑल्सो. और एक मामा अर्थ की ओट वाली भी आती है, जो कि मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छी है. बट nowadays I am using this one, और I just simply apply coconut oil. Okay, so these were all the steps which I follow once a week to prep my skin, and in this routine there are some steps also which I do follow on everyday basis, like serum, applying moisturizer or under eye cream and all of that. These are steps which I follow on everyday basis, and these were all the steps which I follow once a week to prep my skin. If you guys like this video, please give it a thumbs up. Also subscribe to my channel, and if you are new to here, please do not forget to follow me on Instagram as well. And I'll see you in the next video. Bye bye.